Question number 3. Use any suitable rule of differentiation to perform dy by dx for the following. इस क्वेश्चन के भी 6 पार्ट्स हैं और जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लिए थे, इसमें सारे के सारे उनके इन्वर्स के डेरिवेटिव्स लेंगे। इन फार्मूलाज की डेरिवेशन आपकी बुक में गिवन है कि ये बनते कैसे हैं, वो भी बहुत आसान है, ना समझ आए तो बताना। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इन फार्मूलाज को रिव्यू करते हैं एक डिफरेंट अंदाज में, ताकि कभी भूलें नहीं। साइन इनवर्स का फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। और टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसमें अंडर रूट वगैरह नहीं है। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा? -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर -1। यानी उल्टा होने की वजह से सिर्फ ये एक्स स्क्वेयर इधर आ गया है, ये 1 इधर आ गया है, माइनस साइन एक आया है और एक एक्स इधर आ गया है। इसी तरह सीकेंड इनवर्स का फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक्स आ जाएगा और ये एक्स स्क्वेयर और ये 1 हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स का ऑपोजिट क्या होता है? कोटेंजेंट इनवर्स, और इसका फॉर्मूला माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अभी आप एक चीज़ गौर से देखें, इन तमाम फंक्शन में जहाँ जहाँ सी वाला फंक्शन है, कॉस, कोसिकेंट और कोटेंजेंट, इन सब में माइनस साइन आया है। इसी तरह जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स थे, उनमें भी जहाँ जहाँ कॉस, कोसिकेंट, कोटेंजेंट, सी वाले वर्ड्स थे, उनके डेरिवेटिव के अंदर माइनस साइन आते हैं। चलिए पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x/a। सबसे पहले तो इसका आप फॉर्मूला एक साइड पे लिख लिया करें। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x क्या था? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब क्वेश्चन के अंदर हम लोग लेफ्ट साइड पे भी डेरिवेटिव ले लेते हैं और राइट साइड पे भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसके अंदर देखें आप, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x/a है। तो जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा -1/√1 माइनस, जहाँ पे x है उसकी जगह ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी, तो x डिवाइडेड बाई a होल स्क्वेयर। और चूंकि सिर्फ x नहीं है, कुछ और भी है साथ में, लिहाजा इस टर्म का अलहदा से भी डेरिवेटिव लेंगे। जिस तरह एक्सटेंडेड पावर रूल था, यूँ समझ लें कि एक्सटेंडेड इन्वर्स रूल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको ओपन करेंगे और ये नीचे ए स्क्वेयर, इसका एलसीएम बन जाएगा। यहाँ पे ऊपर ए स्क्वेयर आएगा और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा। इसके अंदर देखें 1/a कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया और पीछे बच गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये देखें ए स्क्वेयर है और ये स्क्वेयर रूट के अंदर है, तो ये स्क्वेयर रूट से कट जाएगा। नीचे हमारे पास बच जाएगा सिर्फ ए, 1/a एज इट इज़, और ये बन गया 1। ये ए इस ए से कट गया और फाइनली हमारे पास ये शक्ल आ गया, -1/√a² माइनस एक्स स्क्वेयर। पार्ट बी, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x/p। तो अब पहले टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला लिख लें। वो क्या था? बहुत आसान सा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव भी ले लें और राइट साइड का डेरिवेटिव भी ले लें। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव लेने से हमारे पास बन गया dy बाई डी एक्स, और राइट साइड का डेरिवेटिव लेंगे तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर नहीं, क्योंकि अब बहुत दो चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इस पूरे का स्क्वायर लेना होता है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर पी स्क्वेयर। और जब भी कभी कोई एक्स के अलावा कुछ और भी हो तो इस अलहदा का मज़ीद भी डेरिवेटिव लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, पी स्क्वेयर, तो यही पी स्क्वेयर इधर ऊपर भी आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर। इसमें देखें पी कांस्टेंट है तो ये 1/p बाहर आ गया और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बन गया। ये देखें ये नीचे p है और ये नीचे p स्क्वेयर है, तो ये p इस स्क्वेयर को काट देगा। नेक्स्ट स्टेप में ये p को ऊपर ले जाते हैं और नीचे बच जाएगा p स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ये 1 आ गया और 1 को नॉर्मली लिखा नहीं जाता, लिहाजा ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। पार्ट सी, y इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स a ओवर x। तो कोटेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? अरे नेगेटिव साइन वाला था और टेंजेंट का जैसा ही था, -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव लेंगे और राइट साइड का भी डेरिवेटिव लेंगे। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव लेने से हमारे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड का डेरिवेटिव लेंगे तो हम फॉर्मूले के ऊपर -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर की जगह क्या आएगा? इस पूरे का स्क्वेयर। तो हम लोग पहले ही खोल लेते हैं, ए स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर लिख लेते हैं। और जब भी एक्स के अलावा कुछ और भी होगा यहाँ पे, तो एक्सटेंडेड रूल लगाने से डी बाई डी एक्स ऑफ इस कंप्लीट थिंग का ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे दोनों का, एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर ऊपर भी आ जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वेयर बचेगा।
इसमें देखें कांस्टेंट क्या है a, तो a को बाहर ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा d/dx ऑफ एक्स इनवर्स। ये एक्स इनवर्स मैंने क्यों ले लिया? देखें जब डेरिवेटिव लेना हो तो आपने डिनोमिनेटर से या रेडिकल साइन से यानी अंडर रूट से जान छुड़ानी होती है। लिहाजा एक्स को ऊपर लेकर आए तो एक्स हुआ -1 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में इस एक्स स्क्वेयर को ऊपर ले जाते हैं, नीचे बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ए एज इट इज, और ए को इधर लेके आ गया हूँ। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स हुआ -1 का, ये आ जाता है -1 और x की पावर रह जाएगी -2। अब ये देखें ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं, तो ये टर्म पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी। और ये x हुआ -2 है, तो इसको अगर हम लोग नीचे लिख लेंगे तो 1/x² बन जाएगा। ये x² से कट जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा a/x² + a²। पार्ट डी, y इक्वल टू कोसेकंड इनवर्स अंडर द रूट 1 + x²। इसका पहले फॉर्मूला ले लेते हैं, d/dx ऑफ कोसेकंड इनवर्स x। c हमें बता रहा है कि ये नेगेटिव साइन वाला होगा, तो ये -1/x अंडर द रूट x² -1। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव ले लेते हैं और राइट साइड का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव लेने से हमारे पास आया dy/dx। राइट साइड का डेरिवेटिव लेने में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे -1/x। x तो नहीं है, ये बहुत सारा कुछ है, तो ये पूरा का पूरा चीज़ लिखी जाएगी अंडर द रूट 1 + x²। और फिर ये रेडिकल साइन पूरा उतारें, और ये जो x² है, x हमारे पास क्या है, ये पूरी की पूरी चीज़, तो ये पूरी की पूरी चीज़ लिखें और इसका स्क्वायर भी लेना है -1। इस स्टेप में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो इसको आपने ध्यान से रखना है। लेकिन सिर्फ x तो नहीं था ना, इतनी सारी चीज़ थी, तो इस सारे का डेरिवेटिव भी लेना है अंडर द रूट 1 + x² का। और चूंकि हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेते वक्त रेडिकल साइन से जान छुड़ानी होती है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + x² होल रेज़ टू द पावर 1/2। इस स्टेप में ही हम स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल आउट कर देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में अंडर द रूट ये क्या बन जाएगा 1 + x² और ये -1। डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 इधर नीचे आ जाएगा, और 1 + x² की पावर क्या बन जाएगी -1/2, जब इसमें से 1 माइनस किया जाएगा। और इसका एक्सटेंडेड पावर रूल के तहत डेरिवेटिव भी लेंगे d/dx ऑफ 1 + x²। आगे जाने से पहले हम लोग ये -1 और 1 इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं। और देखें अब ये x² स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये स्क्वायर रूट से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस x को पहले लिख लेते हैं अंडर द रूट 1 + x², उसके बाद ये 1/2 और 1 + x² होल रेज़ टू पावर -1/2 था, इसको नीचे ले आते हैं 1 + x² होल रेज़ टू पावर 1/2। इसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, x² का डेरिवेटिव है 2x। अब यहाँ पे 2 से कट रहा है, और ये देखें ये x है, ये x से कट रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अंडर द रूट 1 + x², और ये क्या है, इसको भी अंडर द रूट 1 + x² लिख सकते हैं, क्योंकि रेज़ टू पावर 1/2 है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 1 + x² का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा -1/1 + x²। पार्ट ई, y इक्वल टू कोसेकंड इनवर्स t + 3। बहुत आसान है, इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास कोसेकंड इनवर्स का, माइनस वाला होगा, क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है, -1/x अंडर द रूट x² -1। तो लेफ्ट साइड का भी डेरिवेटिव लेते हैं और राइट साइड का भी डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy/dt। और इस तरफ हम लोग फार्मूला लगाएंगे -1/x की जगह क्या चीज़ आ जाएगी t + 3। अंडर द रूट लेंगे और x का स्क्वायर लेना है, तो t + 3 का स्क्वायर ले लेंगे -1। और चूंकि x यानी t सिर्फ नहीं था, उसके अलावा और बहुत कुछ था, लिहाजा इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। सॉल्व करें इसको, -1/t + 3 अंडर रूट, यहाँ तक तो सेम है। इसके आगे t + 3 होल स्क्वायर को हम ओपन करते हैं, तो ये बन जाएगा t² + 6t + 9 और -1 एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव लेंगे, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, t का डेरिवेटिव 1 होता है। नेक्स्ट स्टेप में अंडर द रूट के अंदर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, t² + 6t + 8, ये हमारा आंसर है। पार्ट एफ, y इक्वल टू 1/x टेंजेंट इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1 होल, यानी इस सारे का टेंजेंट इनवर्स लेना है। तो सबसे पहले तो आप टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला लिख लें, जो कि बहुत आसान है, 1/1 + x²। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव ले लें और राइट साइड का भी डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव बन जाएगा dy/dx। और अब आप देखें ये अंदर 2 टर्म्स हैं, 1/x को हम लोग कह देते हैं u और इस टर्म को कह देते हैं v।
अब इसके ऊपर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो करें फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट टर्म क्या है 1/x। डेरिवेटिव लेते वक्त हम लोगों ने डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी होती है या रेडिकल साइन से भी जान छुड़ानी होती है। तो डिनोमिनेटर में x है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा x -1। सॉल्व करें इसको 1/x एज इट इज़। जब डेरिवेटिव लेना है इसका तो इसके ऊपर हम लोग लगा लेंगे फार्मूला, इन्वर्स है ना तो टेंजेंट इन्वर्स का फार्मूला लगा लेंगे। एक्स स्क्वेयर की जगह पे क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट टर्म का स्क्वेयर, तो इसको x+1 का भी स्क्वेयर हो गया डिवाइड बाय x-1 का भी स्क्वेयर हो गया। लेकिन चूंकि सिर्फ x नहीं है, बहुत कुछ है, ज़्यादा इस पूरे का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा एक्सटेंडेड रूल के तहत। प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा -1 और x की पावर में से 1 मजीद माइनस होगा तो ये हो जाएगा x⁻²। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग नीचे एलसीएम ले लेते हैं x-1 होल स्क्वायर, तो यही ऊपर भी आ जाएगा x-1 होल स्क्वायर प्लस x+1 होल स्क्वायर। इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है तो देखिए न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो हम लोग क्वोशिएंट रूल लेंगे, लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वायर द बॉटम एंड देयर वी गो। तो पहले स्क्वायर द बॉटम कर देते हैं x-1 होल स्क्वायर, और दूसरा तरीका याद रखने का नहीं है, तरीका ये है कि x-1 होल स्क्वायर नीचे ही ले लिया, तो जिस डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिए शुरू डिनोमिनेटर से करते हैं x-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द अपर टर्म माइनस अपर टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म, लो डी हाई माइनस हाई डी लो। इस टर्म में देखिए माइनस साइन है तो ये हम लोग लिख लेते हैं माइनस टेंजेंट इनवर्स x+1 ओवर x-1 और x⁻²। अब देखिए कोई चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। यस, ये x-1 होल स्क्वायर इधर डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, जो कि ऊपर जाता तो न्यूमरेटर बन जाता, तो ये हम लोग दोनों कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब स्क्रीन क्लियर करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू 1/x इंटू 1, और ये नीचे क्या आ गया, इसको ओपन करते हैं x² -2x + 1 a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और इसके ऊपर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। x-1 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ x+1 क्या होगा, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव 1, और ये माइनस साइन अंदर जाके इससे हो रहा है -x-1, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और x की पावर 1 है तो इसका डेरिवेटिव 1 आया। माइनस टेंजेंट इनवर्स x+1 डिवाइडेड बाय x-1, और ये x⁻² था, इसको नीचे ले आएंगे तो डिवाइडेड बाय x⁻² बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन नीचे वाली दो ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, x² - 2x + 1 प्लस x² + 2x + 1, इसको भी ओपन कर लेते हैं, ये बन गया x-1 और ये हो गया -x-1, और ये एज इट इज़। अब देखें यहाँ पे कोई चीज़ें कट रही हैं, 2x और -2x कट गया, इधर देखें x और -x कट गए, तो सिंप्लीफाई होने पे हमारा आ जाता है 1/x, और यहाँ पे आ जाता है 2x² हैं और 2 1 हैं, तो ये बन गया 2x² + 2, और ऊपर क्या आ जाता है -1 और -1, ये आ गया -2, बाकी चीज़ एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2 बाहर रख लेंगे, अंदर आ जाएगा x² + 1, ये टर्म एज इट इज़। अब देखें क्या क्या चीज़ें कहीं पे कट रही हैं, 2 और 2 कट रहे हैं, तो पीछे बचेगा -1/x इंटू x² + 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स x+1 डिवाइड बाय x-1 होल डिवाइड बाय x², और ये हमारा आंसर है। Study with me, a learning experience.